में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम किससे करवाना है वो हम देखेंगे, आप हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। और हम इंस्ट्रक्शन दे भी नहीं सकते। हमारा कहना था एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ। उन्होंने कहा कि आप ये बात नहीं कहेंगे, हो सकता है हम हटाए। किसने बुलाया था आपको अच्छे से पता है। और उन्होंने 6 तारीख की जगह पे अब कह रहे हैं वो कि हम 1 सप्ताह बाद फिर से बोलेंगे। बेटा आप 6 तारीख को बुलाए थे तो फिर 1 सप्ताह बाद क्यों बुला रहे हैं? मैं कह देती हूं बच्चों, तुमको मैं किसी भी आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं लेकर के सही डायरेक्शन में जा रहे थे सारी चीजों को, और हम पहुंचे कहां पे? कब तक नजरें चुरा लेंगे इससे, कब तक इससे बचा लेंगे? और इसको छोड़ करके हम क्या लगे पड़े हैं? बैच बेचने में 99 का। क्या लगे पड़े मेरे भाई? आपस के यहां लड़ाई करने में। नहीं करना हमें ये सब यार। हमें अब समझिए, अगर आज असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस थोड़े से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। मैं कई बार बहुत ज्यादा ही भावनात्मक हो जाता हूं, और मुझे लगता है कि मतलब शायद मैं शिक्षक नहीं होता तो ठीक होता, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस प्रोफेशन को मैंने चूज किया ना, वहां पर बोलना मेरा अधिकार है। मैं बोलता हूँ, फिर कई लोगों को चीजें बुरी लग जाती हैं। मैं चाहता नहीं किसी को भी हर्ट करना, ऑनेस्टली बताऊं तो यार। मेरा बस एक ही सा रीजन है, और वो बस इतना सा कहना है यहाँ पर कि भाई देखो गलत हो रहा है। आप सारे शिक्षकों से मेरा एक निवेदन है कि आपके बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है। आपने भी इनको पढ़ाया है, हमने भी इनको पढ़ाया है, आपने भी इनको बुद्धि दी है, हमने भी इनको बुद्धि दी है। तो अगर इनके साथ में गलत होगा तो खड़ा भी हमें और आप ही को रहना पड़ेगा। तरीके आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है। और इसके ऊपर में बैठ करके अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, तो शायद मेरे भाई कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। आज भारत में जितने भी बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनकी एक अलग ही आस हम सभी से जुड़ी हुई है। हमने इनको सिलेक्शन फेज 13 में इनके हाल पर छोड़ दिया। हमने इनको छोड़ दिया कि हाँ भाई जो चीजें हो रही हैं ठीक है, बहुत बेहतर बात है। और छोड़ने जैसा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि अगर वो पेपर कैंसिल हो गया होता तो मैं उसको जीत मानता। उसका हवाला एसएससी ने दे दिया कि चलो उसमें हो गया, कोई बात नहीं, हम स्टेनो में सही करेंगे। यही हवाला वो सीजल में भी देने वाले। इसलिए मैं आपसे 2-3 बातें पूछ रहा हूं कि सबसे पहले सिलेक्शन फेज 13 में जो हुआ, क्या उसके ऊपर में सरकार ने कोई संज्ञान लिया? क्या उसको लेकर के कहीं पर कोई नोटिस आया? क्या उसको लेकर के कैंसलेशन पर कोई बात हुई है? कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है। जो मेरे भाई स्टेनो 2025 का पेपर था, आपने देखा कि कितने बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी आप आने वाला आपका सीजन 2025 है, और तीनों में एक जगह पर भी एक भी एसएससी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये एक सिंगल ऑफिशियल नोटिस मेरे भाई यहां पर नहीं, आप इस बात को मान करके चलिए। वो एक जगह पर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कितनी गलतियां हुई हैं, कैसे क्या हुई हैं, और इसका रेपोकेशन क्या होगा, इसको कैसे वो सॉल्व करने वाले हैं। इनके साथ में अभी तक क्या न्याय हुआ? नहीं हुआ है। क्या इनके साथ में न्याय होगा? नहीं होगा। जिस तरीके से रवैया चल रहा है सीजल वालों की, तो हालत बुरी होने वाली है। आप सेंटर मिसमैनेजमेंट की बात है, जब हमने यहाँ पर जो हमारे टीचर्स थे डीओपीटी मिनिस्टर से जब वो मिलने गए, जब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सब बहुत बेहतर होगा। लेकिन क्या सेंटर मिसमैनेजमेंट की चीजें आज सॉल्व हुई है स्टेनो के पेपर में? नहीं हुई है, दूर दूर तक नहीं हुई है। दूरी क्या कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ 79% बच्चों को ही उनका सेंटर मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस। और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भी ऐसा नहीं होता है, जैसे फर्स्ट सेंटर अगर दिल्ली है ना, तो दूसरा अजमेर आता है, तीसरा अलवर आता है। अगर हम दिल्ली से भरते हैं, नॉर्थन रीजन में भरते हैं, तो वो अपने आप में ही काफी दूर होते हैं। और इसके अलावा जो बाकी 20% बच्चे, उनका तो एवरेज ही 200। वो बाउंसर आकर के इससे ये कहता है कि अंदर आके बात कर, बाहर क्यों बोल रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं बेटा यहाँ मत बोलो, अंदर चलो बात करो। अंदर क्या बात करेंगे? उसके हाथ पैर तोड़ के बात करेंगे क्या? अब ये बच्चे की तुम शांत कर दोगे, हम डरेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, सीधी सी बात है। आप ये देखो सर, रीजनिंग में बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूछ लिया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। जीके में यहां पर जो है मॉडरेट था, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वर की मैं आपको कहानी बताता हूं कि सर्वर की यहां पर कहां कहानी है। ये पूरा पूरा आप लोग आराम से रोक रोक करके पढ़ते रहना। सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सर सिटिंग के आवर जो है कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा था, क्वेश्चन लोड होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन रिपीट था। सर मेरे खुद का स्क्रीन 5 बार ब्लैंक हुआ, बैड लाइट जा रही थी, मॉनिटर बहुत खराब था, क्लियरली विजिबल नहीं था, पेपर बहुत गंदा था, ओवरऑल कोई पैटर्न नहीं था, रिडिकुलस क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस में पूछे गए थे। और सर मेन प्रॉब्लम एक और है, इन्होंने एक न्यू प्रॉब्लम इन्वेंट की है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हो और जब आपको उसको अनरिव्यू करना होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग ऑप्शन रखा है, पहले उस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद में ये करो। ये इस तरीके से चीजें, और हम ये सोचते हैं
कि भाई हमारी चीजें सही हो जाएंगी। आप जरा इस हालत को देखें यहाँ पर कि किस तरीके से सिस्टम हमारा पूरा का पूरा खराब हो रहा है, इसके बारे में जरा सोचिए। पूरा 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 मतलब, और यहाँ पर ये कि सर मेरा एग्जाम था, मेरा सिस्टम ही बंद हो गया। जब एग्जामिनर को बोला तो बोलता है कि आपके खिलाफ FIR करवा देंगे। और मेरा सन में ऐसा सर था, तमिलनाडु में सेंटर आया मेरा। ये बच्चों के साथ में कहां पर नया हो रहा। अभी तो स्टेनो की हालत है जहां पर लगभग सीजीएल का 10% बच्चा बैठा हुआ है। आप इस बात को, मैं सुबह से एक एक मैसेजेस देख रहा हूं, मेरा खून खोल रहा है, और देख करके बस मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, यहां पर आप जरा समझिए। सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई यहां पेपर था, और ये न्यू दिल्ली की बात है। सेकंड शिफ्ट में जब बच्चों का समय होता है, एंट्री की टाइम होती है, जब बच्चा जाना चाहता है वहां पे तो उसको एंट्री नहीं मिलती, और उस तरीके से फिर उसको गेट कूद करके जाना पड़ रहा है। इस तरीके से लोगों के साथ में सारी की सारी परेशानी हो रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस, हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये लोग जो है माफिया हैं। अगर हम माफिया हैं तो आपके बच्चे हम ही से पढ़ के ही, तो इसका मतलब फिर वो माफिया लोगों से पढ़ के कैसे पहुंचे वहां पर? आपके थानों में आधे बच्चे जो बैठे हुए हैं, जो आपके नीचे जूनियर बैठे हुए हैं, वो हम ही लोगों से पढ़ के पहुंचे। तो आपने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा कि आप जिन माफियाओं से पढ़े हो, क्या इन्हीं माफियाओं से आप पढ़े हो? तो इस पूरे भारत में अब क्रांति होगी, और आवाज अब या तो हमारी सांसें जाएंगी, या आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी किसी भी हाल में।